नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। वृक्षों के पत्तों का क्या है ज्योतिषीय महत्व? कैसे खत्म होगी घर की परेशानियां? कैसे मिलेगा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद? कैसे खत्म होगा अशुभ ग्रहों का प्रभाव? घर में कैसे आएगी सुख समृद्धि? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वातावरण हरा भरा रहता है। इसके अलावा कुछ पेड़ धार्मिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से इनकी हिफाजत करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। खास तौर पर हिंदू धर्म में शुभ कार्यों में वृक्षों और उनकी पत्तियों को काफी सम्मान दिया जाता है। तमाम मांगलिक कार्यक्रमों और पूजा पाठ में कुछ प्रमुख पेड़ों के पत्तों का अपना ही अलग महत्व है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। आज हम अपने प्रोग्राम में शुभ माने जाने वाले 6 वृक्षों के पत्तों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंडित जी से हम तुलसी के पत्तों के बारे में जानेंगे कि आखिर तुलसी के पत्तों का कैसे उपयोग किया जाए और ये शुभ फल कैसे देता है। पंडित जी, तुलसी के बारे में बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि कहा यह जाता है कि एक तो ग्रीन हरे पत्ते तुलसी के होते हैं, कुछ काले पत्ते तुलसी के होते हैं। दोनों की अलग अलग क्या मान्यताएं हैं पौधों की? तुलस्याम सकला देवा वसंत सततम यतः अतस्ताल मर्च्य लोके सर्वान देवान समर्चयन्। हमारे सनातन धर्म में तुलसी का प्रयोग समस्त प्रकार की पूजा में किया जाता है। तुलसी सबसे अधिक पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी का पत्ता सभी देवी देवताओं के ऊपर लगभग चढ़ाया जाता है। खास करके विष्णु और विष्णु के अवतारों के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है तुलसी का पौधा, उनके पूजन में, उनके यजन में। साथ ही कोई भी मांगलिक कार्य हो, तुलसी के पत्तों का उपयोग जरूर करना चाहिए। सब प्रकार के जहाँ देवता की आराधना हो रही है, देवताओं का आवाहन किया जा रहा है, वहाँ बिना तुलसी के नैवेद्य में समर्पित किए नैवेद्य पूर्ण नहीं होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और भोग में अर्पित करने से तुलसी कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वह अमृत के समान नैवेद्य हो जाता है जिसमें तुलसी का प्रयोग किया जाता है। हमारा शास्त्र भी कहता है कि तुलसी के पत्ते का प्रयोग आप 11 दिन तक कर सकते हैं। आप समझिए कि ये कितना ताकतवर है, कितना पवित्र है कि एक पत्ता बार बार धो के आप लगातार 11 दिन तक नैवेद्य में समर्पित कर सकते हैं। इसके कारण से भगवान को जब अति प्रिय है तुलसी, इसीलिए तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि तुलसी के पत्ते को रविवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी और संक्रांति मतलब जब सूर्य की संक्रांति होती है, और सायंकाल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ती है तो प्रार्थना करके आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन प्रयास करें इन तिथियों में कतई कदापि ना आप तोड़ने की स्थिति में जाएं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ, गणपति और भैरव महाराज पर तुलसी अर्पित करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये संहार के देव हैं। और तुलसी जो है वह श्रृंगार और पालन की अधिष्ठात्री महादेवी हैं। स्वयं महालक्ष्मी की स्वरूपा कही जाती हैं और उन्हीं की जैसी इनकी विधि विधान से पूजन भी किया जाता है। सिर्फ यह इस पृथ्वी पे वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में माता तुलसी की पूजा की जाती है। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए तुलसी का प्रयोग आप जरूर करें। यह अति अनिवार्य है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय पत्ता तुलसी है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी का होना अति आवश्यक है, अन्यथा भगवान का यह भोग उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। आप याद रखें कि तुलसी को कभी भी भगवान के श्री चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे कहीं न कहीं भगवान की आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। हमेशा जब भी आप तुलसी चढ़ाएं, जो सालक ग्राम होते हैं, जो श्री हरि विष्णु के स्वरूप होते हैं, अगर आप सालक ग्राम को चढ़ा रहे हैं तो उनके ऊपर सालक ग्राम की शिला पर चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त जब आप नैवेद्य की थाली लगाते हैं तो नैवेद्य की थाली में जो आपने भोग रखा है, चाहे आपने मीठा चाहे फल जो भी रखा है, उसी नैवेद्य के ऊपर आप तुलसी रख के आप अर्पित करें भगवान श्री हरि विष्णु को। तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है।
तुलसी के पत्ते के शाम के वक्त नहीं तोड़ना चाहिए। और एक बात विशेष ध्यान रखें, अशुद्धि की हालत में, अशौच की अवस्था में कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप बीमार हैं, कोई शारीरिक पीड़ा है, तब आप तोड़ सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। दूषित पानी में तुलसी की कुछ ताज़ी पत्तियां डालने से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर रखना चाहिए। यह तांबा और तुलसी दोनों पानी की शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह से तांबे का पात्र पानी के गुण को बढ़ा देता है, उसकी शक्ति बढ़ा देता है, उसी तरह से तुलसी का पत्ता भी पानी को शुद्ध कर देता है, या यूँ कहें उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। वैसे भी आयुर्वेद में तुलसी को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। श्री महालक्ष्मी विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मनान देवी देवी देव मनः प्रिया। तुलसी के बारे में कहा जाता है कि यह महालक्ष्मी के स्वरूप है, सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। रही बात तुलसी के प्रकार की, तो श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, दो तुलसी होती हैं। एक तुलसी जो आप प्रायः देखते हैं सर्वव्याप्त है, जो हरे रंग की पत्तियां जिनकी होती हैं। दूसरी जो श्यामा तुलसी है, जिसका रंग काले रंग का होता है, हल्का जो है जिनका रंग काले रंग के आसपास दिखाई देता है, उसे श्यामा तुलसी कहते हैं। दोनों तुलसी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही जो है प्रभावशाली हैं। पूजन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई भेद नहीं है श्यामा तुलसी रामा तुलसी में। आप जब भी पूजन करें तुलसी का प्रयोग करें, खास करके श्री हरि विष्णु के पूजन में, सत्यनारायण के कथा में, जब भी आप सालग्राम का पूजन कर रहे हों। हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय मानी जाती है। अगर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई बाधा है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी की माला पहनानी चाहिए। तुलसी की माला हनुमान जी को पहनाने से जीवन में दुख, दरिद्रता, ऋण, रोग का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें तुलसी की माला और नैवेद्य में तुलसी जरूर समर्पित करनी चाहिए। ये उपाय करने से जीवन में सुख और शांति जरूर प्राप्त होती है। तो पंडित जी ने आपको तुलसी के बारे में तो बता दिया, चलिए अब बात कर लेते हैं पीपल की। पीपल का धार्मिक पूजा में कैसे उपयोग किया जाता है, पीपल के पत्तों का कैसे इस्तेमाल होता है, इसी के साथ ही पंडित जी से हम केलों के पत्तों का भी जिक्र करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए। पंडित जी बताइए, केले का जो पत्ता होता है, कहा जाता है कि इस पर खाना खाना भी बहुत शुभ होता है, इस्तेमाल पूजा में उसका किया जाता है। पीपल के पत्ते का भी इस्तेमाल पूजा में होता है, क्या क्या मान्यताएं हैं? पीपल के वृक्ष के बारे में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं अपने त्रिमुख से कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद, यानी मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, पीपल का वृक्ष हूँ। परिमाण और आयु मर्यादा दोनों की दृष्टि से अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष को सर्वव्यापक और नित्य माना जा सकता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष कई शताब्दियों तक जीवित रहते हैं। प्रायः 100-150 साल इनकी आयु होती है। सनातन धर्मावलंबी लोग पीपल की पूजा करते हैं और उसके साथ दिव्यता और पवित्रता की भावना उनके प्रति उनकी दिखाई देती है। पीपल के वृक्ष में सभी सनातन धर्मावलंबियों में हमारी वैदिक परंपरा रही है कि अश्वत्थ शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह उपनिषदों में हुआ है, और उपनिषदों में जो वर्णित संसार वृक्ष के रूप में स्मरण भी कराता है। मतलब पीपल न सिर्फ एक वृक्ष है बल्कि पूरे सृष्टि का एक बोध कराता है पीपल का वृक्ष। गीता के भी आगे आने वाले एक अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन मिलता है, जो इस दृश्यमान मिथ्या जगत का प्रतीक है। सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को देवों के देव कहा गया है। हमारा शास्त्र कहता है इस पेड़ में, मतलब जड़ से लेकर के पत्तियों तक सभी इसके अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं का वास होता है। भगवान शिव को पीपल का पत्ता अधिक प्रिय है। कहा गया है कि भगवान शिव पर पीपल के पत्ते को अर्पित करने से शनि के प्रकोप से शांति मिलती है। पीपल में रोजाना जल अर्पित करने से जन्म कुंडली में तमाम अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। शनि जैसे क्रूर ग्रह, पापक ग्रह की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग पीपल की परिक्रमा करते हैं वो तमाम सकट योग, सर्प सापात सूक्ष्म योग, राहु केतु से उत्पन्न होने वाले तमाम जन्म कुंडली के बुरे देशों से छुटकारा मिल जाता है। सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़कर उन पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें, फिर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से तमाम जो जीवन में कष्ट हैं, दुख है, पीड़ा, उससे मुक्ति मिलती। खास करके अगर जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, चंद्रमा, मंगल मतलब नवग्रह का दोष कोई भी है, किसी ग्रह की दशा दिखाई दे रही है जो आपके ऊपर ठीक नहीं अनुकूल दिखाई दे रही है, उसकी शांति के लिए खास करके क्रूर ग्रह, पापक ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए उपाय करें, जरूर लाभ करेगा। अब बात करते हैं केले के पत्ते की।
केले का पत्ता वैसे तो आप सनातन धर्म में शुरू से देखते होंगे बहुत महत्व रखता है। केले के पत्ते को पूज्य और पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि जब भगवान की कथा होती है, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, तो जो मंडप बनाया जाता है वो केले के पत्ते का ही मंडप बनाया जाता है। किसी भी पूजा पाठ के दौरान केले का फल और तना, इसके पत्ते का उपयोग किया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि केले के वृक्ष में भगवान श्रीहरि विष्णु का वास है, इसीलिए तमाम भगवान की पूजा में केले के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। वहीं भारतवर्ष के कुछ हिस्सों में, विशेष करके दक्षिण भारत के हिस्से में केले के पत्ते पर भोजन खाया जाता है। तो समझिए यह कितना शुद्ध और पवित्र है। देवगुरु बृहस्पति का प्रिय वार गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा में केले का प्रयोग करने से भगवान श्रीहरि की जहाँ कृपा मिलती है, वहीं देवगुरु बृहस्पति से उत्पन्न होने वाले कुप्रभाव भी दूर होते हैं। एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति संबंधित कोई दोष है, राहु गुरु की युति है, गुरु चांडाल योग है, या बृहस्पति नीच का है, तो ऐसे में गुरुवार के दिन केले की जड़ पीले धागे में बनवा के धारण करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की जो नीचत्व का प्रभाव है, जो आपके लिए बुरा प्रभाव है, जीवन में सुख की कमी दिखाई दे रही है, बीमारी दिखाई दे रही है, वो दूर होती है। हमारे ज्योतिष के अनुसार यदि 7 गुरुवार नियमित रूप से केले की पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, खास करके अगर संकल्पित करके कोई अनुष्ठान इस तरह से किया जाए। जो अविवाहित कन्याएं हैं वो सुंदर वर की प्राप्ति के लिए केले के पत्ते की आसन पर बैठ करके कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धुस्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का अगर 42,000 जप करें तो निश्चित रूप से भगवान श्री विष्णु कृपा से उनका सौभाग्य बढ़ेगा, उनके जीवन में बहुत अच्छे जीवन साथी का प्रवेश होगा, पूरा जीवन सौभाग्य बना रहेगा। इतना प्रभावी है केले का पत्ता। चलिए अब जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने का शुभ फल क्या होता है और बेलपत्र चढ़ाने के नियम आखिरकार क्या हैं। पंडित जी, बेलपत्र कहते हैं कि शिवरात्रि के दौरान बहुत ज्यादा चढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और साथ ही नियम आखिरकार क्या क्या है इसके? जी, अब बात करते हैं बिल्वपत्र की। बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। शिवरात्रि का पूजन हो, श्रावण का पूजन हो, प्रदोष का पूजन हो, ज्योतिर्लिंग हो, बाणलिंग हो, जितने भी भगवान रुद्र के स्वरूप हैं, इन सब पे बिल्वपत्र समर्पित करने से बिल्वपत्र अनंत गुना फलदायी हो जाता है। किसी भी पूजा में, विशेष करके शिव पूजन में, बिल्वपत्र के पूजन के बिना पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। ऐसे में बिल्वपत्र उस पूजा के फल को अनंत गुना वृद्धिकारक हो जाता है। कोई भी पूजा आप कर रहे हैं शिव पूजन में, तो उसमें बिल्वपत्र का आप प्रयोग जरूर करें, यह अति आवश्यक है, क्योंकि बिल्वपत्र तमाम पापों का क्षय करने वाला होता है। यदि किसी कारणवश बिल्वपत्र उपलब्ध ना हो तो स्वर्ण, रजत, ताम्र के बिल्वपत्र बनाकर पूजन कर सकते हैं। नियमित रूप से घर में आप इनमें से किसी भी धातु का बिल्वपत्र बना के 3 पत्ते का परमानेंट रख सकते हैं। ऐसा करने से भी असली बिल्वपत्र के चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यदि किसी संकल्प में नियमित बिल्वपत्र चढ़ाना न हो तो प्रतिदिन समान संख्या में या वृद्धि क्रम की संख्या में आप बिल्वपत्र का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, बिल्वपत्र के चढ़ाने के कुछ नियम है, वो बताता हूँ। यदि आप बिल्वपत्र चंदन या अष्टगंध से बिल्वपत्र के ऊपर ओम या भगवान प्रभु श्री राम का नाम राम लिख लीजिए, या पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय का शिव शब्द भी आप लिख करके और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। यह दुर्लभ से दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति का अनुष्ठान है। कालिका पुराण के अनुसार चढ़े हुए बिल्वपत्र को सीधे हाथ की अंगूठे की तर्जनी से पकड़कर उतारना चाहिए। चढ़ाने के लिए सीधे हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर का प्रयोग करना चाहिए, इसके साथ अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। 3 जन्मों के पाप के संहार की शक्ति रखता है बिल्वपत्र। त्रिनेत्र स्वरूपी भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है 3 पत्ते का बिल्वपत्र। यह बिल्वपत्र जो त्रिआयामी सृष्टि है, यह जो 3 गुण लिए हुए यह सृष्टि है, सत रज तम का प्रतीक माना जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिवोपासना में मंगल की कामना की साधना के लिए यदि प्रत्येक शिव भक्त बेल के वृक्ष का रोपण करे, उसके पत्र का अर्पण करे, तो देश और समाज की अनेक समस्याओं सहित पर्यावरण की समस्याओं का बहुत हद तक समाप्त हो सकता है।
बेल के पत्तियों में औषधि गुण भी होते हैं, जिसका उचित औषधि प्रयोग करने से कई रोग भी दूर हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का बहुत महत्व है। इस तरह से बिल्व पत्र का भी उतना ही महत्व है जिस तरह से तमाम और औषधीय पौधों का महत्व है। भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है बेल का वृक्ष। धार्मिक मान्यता है कि बिल्व वृक्ष के मूल अर्थात जड़ में शिवलिंग का स्वरूप है। शिवलिंग का रूप माना जाता है बेल वृक्ष की जड़। इसलिए बेल के पौधे को जल भी दिया जाता है। खास करके यदि जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो तो बेल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। नियमित रूप से उसको जल देना चाहिए। पूजन में इसके मूल यानी जड़ को आप नियमित अगर जल देते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हमारे शास्त्र में भी लिखा गया है कि बिल्व मूले महादेवम लिंग रूप परिमव्ययम य पूजयति पुण्यात्मा स शिवम प्राप्नुयात। मतलब जो पुण्यात्मा बिल्व मूल का पूजन करते हैं, जो बिल्व मूल को जल देते हैं, बेल के वृक्ष का रोपण करते हैं, नियमित रूप से जल देते हैं, वह भगवान शिव की कृपा के पात्र होते हैं। शिव सानिध्य शिवम प्राप्नुयात मतलब भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करते हैं, शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिस तरह से तुलसी के पूजन से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से बेल के पूजन से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। बेल का पत्ता ऐसा पत्ता है जो महादेवी के पूजन में भी चढ़ता है, भगवान भोलेनाथ के पूजन में भी चढ़ता है। बेल कभी न कभी आपके जीवन में कोई न कोई लाभ जरूर आप उससे प्राप्त कर सकते हैं अगर बेल का आप प्रयोग करना सीख जाएं। बेल के पूजन से न केवल महादेव कृपा मिलती है वरन इसे श्रीफल भी कहा जाता है। श्री अर्थात महालक्ष्मी। तो बेल की गुदा से हवन करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर कुंडली में अति दरिद्र योग हो, मतलब एकदम 3 ग्रह नीच राशि के बैठे हों, ऐसी कुंडली हो कि आपके जीवन में कभी दरिद्रता आपका साथ न छोड़ती हो, तो बेल के गुदा से महालक्ष्मी के मंत्रों से आहुति देना आरंभ कर दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा यह करके बेल की गुदा से हवन करिए। यकीन जानिए 40 दिन के बाद महालक्ष्मी विवश हो जाएंगी आपको संपन्नता, धन और समृद्धि देने के लिए। चलिए अब आखिर में पंडित जी से जानते हैं कि पान का पत्ते का प्रयोग लोगों को कब कब लाभ दिला सकता है और इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। पंडित जी, पान का पत्ता कहते हैं कि दुर्गे माता को बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता है नवरात्र के दिनों में, क्या मान्यताएं उसकी हैं, क्या शुभ फल वो देता है? और साथ ही शमी का पत्ता भी हमने देखा है कि शमी का जो पौधा है घरों में लोग बहुत ज्यादा रखते हैं। कितना बड़ा पौधा घरों में उसको रखना चाहिए और साथ ही कैसे वो शुभ फल दे सकता है? पान को संस्कृत में तांबूल कहते हैं। इसका प्रयोग सब पूजा में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पूजा शुरू करने से पहले संकल्प किया जाता है। कोई भी पूजन कार्य करने से पहले संकल्प किया जाता है, क्योंकि संकल्प के बिना कोई कार्य, पूजन कार्य, अनुष्ठान इत्यादि नहीं करना चाहिए। और संकल्प करने के लिए जो आधारभूत होता है वह पान का पत्ता ही होता है। उसी को आधार बना करके उसी के ऊपर ही तमाम जो संकल्प की सामग्री वह रखी जाती है, चाहे कुशा हो, चाहे दक्षिणा हो, चाहे जल हो। इसलिए हर पूजा में पान के पत्ते का प्रयोग शुरू हो गया है। दक्षिण भारत में पान के पत्ते के बीज, पान के बीज एवं साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ तो चढ़ाने के लिए नैवेद्य के साथ चढ़ाया जाता है, तांबूल मुख शुद्धि के लिए चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे सीधे पान का पत्ता सिक्का रख के चढ़ाया जाता है। जबकि हमारे यहाँ पूजन में उत्तर भारत में सुपारी के साथ 1 रुपये का सिक्का चढ़ाया जाता है। कलश स्थापना में आम और पान के पत्तों का उपयोग होता है। पान के पत्ते को लेकर पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के वक्त पहली बार देवताओं ने पान के पत्ते का प्रयोग किया। पान को हवन की बात हो, पूजा की बात हो, यह एक अहम सामग्री के रूप में देखी जाती है। सनातन धर्म के अनुसार पान के पत्ते में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से में इंद्र और शुक्र विराजमान है, बीच के हिस्से में माता सरस्वती विराजमान है और पत्ते के बिल्कुल निचले हिस्से में माता महालक्ष्मी बैठी हुई हैं। भगवान शिव पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं। पूजा की थाली में कभी भी पूजा करते समय कटा फटा हुआ या सूखा हुआ पान का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह दरिद्रता का कारण बन जाता है।
हमारे ज्योतिष शास्त्र का माने तो रविवार को यदि आप किसी खास काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपने पास पान का पत्ता रख सकते हैं, या अगर आप पान का सेवन करते हैं तो मीठा पान खा के निकलने से आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। देखिए, पान के पत्ते में कहा भी जाता है कि जब पान के पत्ते का प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखें कि मुख शुद्धि का कार्य करता है। मुख शुद्धि अर्थात जब देवताओं को नैवेद्य समर्पित किया जाता है, प्रसाद समर्पित किया जाता है, तो उसके बाद नैवेद्य के साथ यह पान का पत्ता समर्पित किया जाए। यत पुरखेण देवा हविखा मतन्वत बसंतो स्या सिद्धाजम ग्रीष्म एकदम शरद धवी, मतलब वेद ने बाकायदे एक मंत्र का विधान किया है यह तांबूल समर्पित करने के लिए, और वेद ही हमारे धर्म का मूल आधार है। वेद वाक्य से ही यह धर्म सनातन संस्कृति चल रही है। अब बात करते हैं समी के पत्ते के। समी की पत्ते की बात करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर में देवी देवताएं कृपा बनाए रखने के लिए समी का पेड़ लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि जब भी घर में कोई भी पौधा लगाएं तो यह देखें कि उस पौधे का क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव होगा। वैसे तो हमारे शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में, कांटे वाले वृक्ष और जिन पौधों से दूध निकलता है ऐसे वृक्षों को घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन समी चूँकि स्वयं शनि स्वरूप माना जाता है, शिव के पूजन में इनकी पत्तियां काफ़ी प्रयोग होती हैं, इसलिए समी का पौधा आप घर में रख सकते हैं। लेकिन याद रखें, गमले में रखें और उनकी ऊंचाई 1 फुट से अधिक ना हो, क्योंकि कांटे के वृक्ष का प्रयोग घर के बाउंड्री, घर के आसपास, घर में नहीं करना चाहिए। हमेशा ये जंगल, उपवन और मंदिर प्रांगण में ही लगाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की। समी का पौधा शनि का पौधा है। प्रत्येक शनिवार के दिन समी का पत्ता अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं या शनि देव को अर्पित करते हैं, इससे शनि दोष कम हो जाता है और आपके तमाम जो रुके हुए कार्य हैं, जो तमाम प्रयासों से नहीं पूर्ण हो रहे हैं, वह अब पूर्ण होने लगेंगे, बनने लगेंगे। समी का पौधा अगर आप घर में लगा ही रहे हैं तो छोटा पौधा ले आइए और उत्तर पूर्व की दिशा के कोने में लगाइए, जो ईशान कोण है, जो देवताओं का स्थान है, और नियमित रूप से आप इसको जल देते रहिए। जब पौधा बड़ा हो जाए तो किसी मंदिर प्रांगण या किसी बाग उपवन में आप इसको लगवा दीजिए। भगवान शनि के अलावा भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ, मतलब शिव परिवार को यह काफ़ी प्रिय माना जाता है, क्योंकि समी में भगवान शिव का वास होता है। और जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता है, जो यजुर्वेद का एक हिस्सा है, जो रुद्राष्टाध्यायी के नाम से शिव पूजन के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्हीं मंत्रों से शिव का अभिषेक किया जाता है। उसी का मंत्र है समी के बारे में, हरि ओम सन्नो देवी रविष्ठे आपो भवन्तु प्रीतये संजो रविस्रवन्तु नः। यह वैसे तो शनि का वैदिक मंत्र है, लेकिन यह भगवान शिव ने जल और वृक्ष के संबंध के बारे में एक मंत्र बताया है कि किस तरह से संबंधित है यह शिव पूजन में, किस तरह से जल से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, शनि पीड़ा को कम किया जा सकता है। यही कारण है कि भगवान शिव को, श्री गणेश को यह समी का पत्ता अत्यंत प्रिय है और उनको यह समर्पित भी किया जाता है। ऐसा करने से घर परिवार में, नौकरी में, कारोबार में तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। वहीं यदि आप हर सोमवार समी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो तमाम जो आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं वह ग्रह दोष दूर होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है, मेष राशि का शनि है, शनि छठे भाव में बैठा है, शनि सप्तम में बैठा है, आपके जीवन में किसी तरह का न्यायालयी विवाद चल रहा है, किसी मुकदमे में आप फंस गए हैं, तो आप समी की समिधा से आहुतियाँ दें और समी के पत्तों से भगवान शिव का अर्चन करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए समी अर्पित करें, तो निश्चित रूप से यह करने से आपको जहाँ न्यायालय की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, वह नह ग्रहों दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन में एक अभिन्न हिस्सा रहते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहते हैं। पत्तों के बारे में आज हमने जिक्र कर लिया, तुलसी का पत्ता हो, पान का पत्ता हो या फिर पीपल का पत्ता हो, शमी का पेड़ हो, कैसे वो आपकी किस्मत बदल सकता है या फिर यूं कहा जाए कि कैसे वो आपको शुभ फल दिला सकता है। पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।